Hello bachcho, let's read out the question first. Specific heat of a gas during an isothermal change is, we are given the four options, we have to choose the correct one. चलिए हम start करते हैं solution से. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर किसकी बात हो रही है? Isothermal change की. So उसी का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे. That is, what is mean by isothermal change? So basically isothermal change means what? जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ठीक है. isothermal change में टेम्परेचर is said to be constant, and टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है so the change in temperature होगा that is delta T. This should be equals to 0. ठीक है. बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंज. सो स्पेसिफिक हीट के लिए यदि मैं चेंज इन हीट बोलूं दैट इज डेल्टा क्यू, सो वो किसके इक्वल होता है? एम सी डेल्टा टी के, जहां पर एम मास हो गया, सी स्पेसिफिक हीट हो गई, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हो गया. सो यदि मैं यहाँ से स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करूं दैट इज सी इज इक्वल टू, सो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू 1/m के इक्वल. ठीक है ना. ये किस प्रोसेस की बात कर रहा है? एस्थर्मल चेंज. और एस्थर्मल चेंज में डेल्टा टी तो 0 होता है. सो यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1/m विच इज इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट. सो एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है? इंफिनिटी. तो यहाँ से सिंपली हमें स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल मिल गई? इंफिनिटी के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ आइसोथर्मल चेंज. नाउ इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, सो जो ऑप्शन डी है वो हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. और यहाँ से हम एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है आइसोथर्मल चेंज में वो ना ही 0 होंगी, ना ही पॉजिटिव होंगी, ना ही निगेटिव होंगी. इनफैक्ट जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 0 कब होती है? एडियाबेटिक चेंज में. ठीक है. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द थर्मल चेंज concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.